मेरे मौला बाकर जब मदीने आए, ज़ोहरी नामी एक शख्स आया, उसने कहा मैंने सज्जाद से पूरी करबला सुनी है, मैंने तेरे बाबा सज्जाद से शाम सुनी है। बाकर तू भी तो था ना शाम में, तो अपना भी तो कोई दर्द सुना। जो दर्द मौला बाकर ने सुनाया है ना, मेरा ख्याल है रात बीत जाए और तुम्हारे आंसू खुश्क ना हो। जो जनाब बाकर ने खुद अपना मुसाहिब पढ़ा है, जनाब बाकर रो के कहते हैं मैं करबला का वो कमसन कैदी था और मैं वो अनोखा कैदी था जिसके हाथ उसकी जुल्फों से बांधे गए थे। जिसने मातम किया है मौला बाकर तेरा मातम कबूल। मैं वो अनोखा कैदी था जिसे कैद करने के लिए इनके पास रस्सियां न बची, इन्होंने मेरे हाथ मेरी जुल्फों से बांधे। ये सारे सफर में बाप के साथ कैद रहा। मुहर्रम बिल्कुल करीब आ गया, याम अज़ा करीब आ गए। मलाओं ने तख्त पे बैठ के कहा, इसने सिपाही से कहा जा हुसैन के बेटे को दरबार में बुला के। बुलाया, चौथे को था, पांचवा साथ उठा। जिसने हाय कहा है बीबी तेरी हाय कबूल करे, जिसकी जुबान से बेसाख्ता हाय निकला है ना, मोहम्मद की बेटी तेरी हाय। बुलाया, चौथे को था, पांचवा भी उठा। मजबूरी को सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, पांचवें का तलवे जमीन से उठा। जो अभी भी नहीं समझा, रस्सी एक थी कैदी दो थे, एक रस्सी में दो इमाम कैद थे। मल्ला उनके दरबार में मेरे मौला सज्जाद आए। ये कमीना देखा था, सज्जाद मैं तेरी कैदें आजाद करना चाहता हूं। कैदों का आजाद करने का नाम माना था। मौला सज्जाद का अगला जुमला, शाम की दीवारें कांप गई। सज्जाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। रिहाई हमेशा उससे लगती है जिसको दरवाजे पे कोई लेने आया हो। सज्जाद रो कहते मैं कहां जाऊं, कहने लगा मदीना। सज्जाद रो कहते कौन सा मदीना, जहां अकबर होता था, जहां मेरा चचा अब्बास रहता था, जहां मेरा बाबा हुसैन। ओ कमीना, तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या है? तूने मेरी मां की हवेली बर्बाद कर दी। ये मलाउन देखता जहां भी जा शाम छोड़। गलियों में मातम करने वाला जुमला पढ़ने लगा। मौला सज्जाद रो के कहते हैं तूने मेरे बाबे से बैयत मांगी, हमने नहीं की। जब हमने तेरी बैयत की नहीं, तू मेरी कैदें आजाद क्यों कर रहा है? जब हमने तेरी बात तस्लीम ही नहीं की, तू हमें आजाद क्यों कर? ये वो दर्द है शायद मिंबर की जुबान से पहली बार निकले। मौला ने फरमाया क्यों कैदें आजाद कर रहा है? ये कमीना देख कहता मुझे तेरी बहन के रोने की आवाज खत्म कर गई। वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया था ना, उसके रोने की आवाज अब भी मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को उठ के रोता हूं, कभी वहां बैठी रो रही है, कभी वहां बैठी रो। उसके रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर अजाब आ जाएगा, छत गिर जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन मुझे निगल लेगी। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़। मौला सज्जाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना। कहने लगा कौन करेगा? सज्जाद रो कहते वो जो जिंदान में बैठी है। मौला उन देख के कहता तू बेटा नहीं हुसैन का? सज्जाद देख कहते मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस, वो शरीकतुल हुसैन है। दरबार से वापस आए, जिंदान में सज्जाद पहुंचे। रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। माँ के कदमों पे हाथ रखा था, अम्मा यजीद कैदें आजाद कर रहा है। सईदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं। जिसने हाय कहा है बीबी तेरा हाय कबूल करे, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए। अम्मा वो कहता है कि सकीना के रोने की आवाजें उसे सुकून ही लेने देती। बीबी रो कहती ना सज्जाद, मैं हुसैन की बहन हूं, अली की बेटी। मैंने दो इमामों के साथ वक्त गुजारा है, फिर मैंने दो इमाम बचा के मदीने वापस लेके जाने हैं। सज्जाद मुझे पता है मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू भी शर्तें मनवा, ताकि मौरख लिखे अली की बेटी शर्तें मनवा के उठी। मौला सज्जाद को बीबी ने शर्तें बताई। सज्जाद दरबार में आए, मलाउन मेरी माँ की शर्तें। कह लगा कौन सी शर्त? मौला सज्जाद के आवाज आई शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा छोटी शर्त है देता हूं। मौला सज्जाद ने कहा दूसरी शर्त, शाम में एक मकान खाली चाहिए। क्या अगर रहना नहीं तो करना क्या है? सज्जाद रो कहते मेरी माँ कहती है
मेरी सफ भाइयों की मारी गई, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम एक मकान खाली करवा, शाम की औरतें जिन्होंने मुझे पत्थर मारे उसे बुला। मैं एक बार उन्हें बताऊं मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन हूं। मुझे शाम में एक मजलिस पढ़ने दो। वो जो पहली बार शाम में मजलिस पढ़ी थी ना, ये मजलिस उसी का फजल। इसे का मकान देता हूं। मौला की आवाज है, बशीर इब्न जज़ला मुहारी होना चाहिए, मिल जाएगा। 3 ऊंट होने चाहिए, दे दूंगा। आखिरी शर्त कहने से पहले सजाद रोए। मैं गैर सैयद हूं, अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इतने भरे मजमे में वो शर्त कैसे पढ़ दूं। जब आज 1400 साल के बाद एक मातमी की हिम्मत नहीं पड़ रही, अल्लाह जाने सजाद से जुमले कैसे निकले। जब सजाद रोए, ये कमीना देखा था, तूने 4 शर्तें कही, मैंने चुप करके मान ली। कौन सी ऐसी शर्त है जो तुझसे कही नहीं जा रही? सजाद ने बांध करके सर पे हाथ रख के रो के कहा, मुझे मेरी मां का बुर्का वापस, मुझे खेमों का लुटा हुआ माल वापस कर। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह, अजरों। करबला का लुटा हुआ माल वापस। इस कमीने ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से भी करबला तक हुसैन की कब्र हिल गई। ये कमीना कह का मार कर 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खेमा। जिसके हाथ जो आया वो लेके चला। ज्यादा दर्द पढ़ूंगा या मेरा जिगर फट जाए या मजमे में कोई मर जाए। 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए। अम्मा चल वापस चले। 3 ऊंट दरवाजे पे आए। अली की बेटियां ऊंटों के करीब, मेरी आलिया सज्जाद के करीब आ गई। सज्जाद हम कहां जा रहे? आखिरी 1 मिनट। सज्जाद रोकते अम्मा मदीना। बीबी रोकती ना सज्जाद मैंने मदीने नहीं जाना। अम्मा फिर कहां जाएं? ये बहनों के हिस्से का जुमला। बीबी रो कहती, सज्जाद को बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़। सज्जाद अगर हो सके मुझे एक बार सकीना की कब्र पे ले जा। सज्जाद मैं एक बार अजरों को मिन अल्लाह, हो सके एक बार मुझे कब्र सकीना पे लेके जा। बनता था कि मैं छोड़ देता यहीं पे मुसाहिब, लेकिन जो जुमला मैं दिल में लेके आया था ना कि ये तुम्हें देना है, वो जुमला मैं जुबान पे लाऊं तुम्हारे कानों तक पहुंचे। मैं मुझे सकीना की कब्र पे लेके जा। 3 ऊंट लेके सज्जाद कब्रिस्तान मुसाफिरा पे आया। सामने नजर पड़ी बहन की कब्र पे। सज्जाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सीधा बहन की कब्र पे गिर गया। रोकदा भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। सकीना पीने का पानी मिलता था खुद नहीं पीती, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पांव चूम के पूछा करती थी, परिंदे घरों को जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना मैं मदीने जाने लगा हूँ, आ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी ज़ैनब की आवाज है, कलसूम उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सज्जाद को उठाया, रुकैया ने कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमा वाले की ज़ौजा फजल की माँ। रो के दी, अली की बेटियों तुम्हें गाजी का वास्ता, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा किया। शाम की धरती पे ज़लज़ला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की बीवी ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रो के दी, बीबी नौकर माफ